अस्त्र है और अपराधी को दंड देना तो शस्त्र है। तो अपराधी में भी हरि है, लेकिन वो अपराध का स्वरूप विस्तार करते हुए धर्म का लोप करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो हमको हरि ने ही धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए खड़ा किया है। हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने देंगे। तो उसमें हमारी पूजा हुई, हमारी बढ़ोतरी हुई। गुरुजनों ने, बड़े गुरुजनों ने प्राण दे दिए हैं लेकिन अधर्म नहीं स्वीकार किया। तो वही हमें चलना है। हरि तो सब रूपों में है, लेकिन हरि के हमें किस रूप की पूजा करनी, ये बात हमको वाणी जी से पता चलती है। जो नाम जापक हैं, जो निरंतर सद्भावना में संत जन है, हम उनके चरणों में सर नवाएंगे, उनके हाथ जोड़ करके बात करेंगे। चोर रूप से, अधर्मी रूप से आएंगे तो प्रणाम रूपी पूजा नहीं, दंड रूपी पूजा उनको होगी। और ये सनातन से ऐसी मर्यादा चली आई है। चलिए देखो, भगवान भी अवतार लेते ना तो अस्त्र लेकर के, जैसे राम जी वनवास गए और धनुष बाण लेके, परशुराम जी तपस्या के फरसा साथ रखे, श्री कृष्णचंद्र जी देखो सुदर्शन चक्र, बलराम जी हल मूसल, ये क्यों लिए? जो दुष्ट का आचरण कर रहा है उसको संयमित दंड के द्वारा ही किया जा सकता है, प्रार्थना से नहीं। दुष्ट को प्रार्थना से नहीं समझाया जा सकता। जैसे कोई दुष्ट आदमी है, उसे हाथ जोड़ के कहे कि आप ये जो कार्य कर रहे हो ये गलत है, वो आपको गाली देगा, आपका अपमान कर देगा। और अगर आप उसको नेत्रों में आपके पावर कहो कि आप अगला कदम रखा ना, तो पीछे हट सकता है, क्योंकि वो भय से हट सकता है। प्यार और नम्रता उसके आगे काम नहीं करेगी। तो हमारा लिखा है, शस्त्र के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले, धर्म बिना सब डले वाले। हाँ, तो इसलिए हमें भगवत भाव तो रखना ही है, पर धर्म रक्षा के लिए यदि वह धर्म का स्वांग करते हैं तो दंड विधान आवश्यक है। उसके लिए हमारा जो शास्त्र है, जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान है, ये सब दंड विधान ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, जब लिखा है हमारी वाणी में, आनंद साहब में लिखा है, संसार तुम देख रहे हरि का रूप है। तो जब हरि का रूप है तो लगता है कि उसकी कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज को थोड़ा सा प्रकट करिए, कैसे? मतलब नहीं, हम बद्दुआ तो तब लेंगे जब हम किसी सही को सताएंगे। अधर्मी को सताने पर उसके द्वारा जो अंदर दर्द पहुंच रहा है उसके, वो उसके किए का उसको फल है, उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी। बद्दुआ तभी लगती है जब किसी निरपराध को दंड दे, परिवार की या उसके बच्चों की, हमारे पिताजी को या किसी का। देखो, एक हम तुम्हें सच्ची बात बताएं, अगर पुत्र पापी निकल जाए, हम एक किसी पिता की बात कह रहे हैं, तो जब उस पुलिस गिरफ्तार की उसको, तो पिता से पूछा तो हमारे पुत्र ने ऐसा ऐसा किया, किसी नवजात मतलब 8-9 वर्ष की बच्ची के साथ गलत आचरण करके उसको मार दिया। तो उसको जब पकड़ा तो पिता से पूछा कि, तो उन्होंने कहा इसको फांसी दीजिए, मेरे हृदय की इच्छा है। वो सच्चा परिवार कोई नहीं चाहेगा कि उसके परिवार का सदस्य ऐसा कोई निंदनीय कार्य करे, और निंदनीय कार्य किया और तो दंड मिला तो यही कहेगा कि अच्छा ही है। अगर ऐसा निंदनीय कार्य किया तो दंड का भागी होना। अब वो मोहवश अगर ऐसा, तो उसने यहाँ काम मोह नहीं करेगा। यदि हम किसी निरपराध को दंड देते हैं तो वो बद्दुआ दे या न दे, जो हमने दंड दिया वही हमारा नाश कर देगा, वो कहीं न कहीं आकर हमारा पतन कर देगा। और अगर अधर्म है तो हम अपने अधिकार के अनुसार है, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि हमारा भारतीय संविधान भी है। अगर हम संविधान के विपरीत जाते हैं तो हम अपराधी हमारे ऊपर शासन लागू हो जाएगा। तो संविधान की रक्षा करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते, तो बस इतना हमें विवेक के द्वारा देखते रहना है कि किसी निरपराध को दंड ना हो जाए। हम कभी क्रोध, जैसे कोई शराब पीता है, मांस खाता है, आते हैं यहाँ भी आते हैं, तो हम हाथ जोड़ के ऐसे कहते हैं कि आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, आप कृपा करके ये गंदे आचरण छोड़ देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे।